दोस्तों, अपने प्यारे भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक माना जा रहा है और दुनिया भर की टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अभी रिसेंटली विनफास्ट, जो कि वियतनाम की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, वो अपने भारत के तमिलनाडु में $2 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके पहले चाइना की BYD और अमेरिका का टेस्ला, इन्होंने भी भारत सरकार के साथ अपने प्रपोजल रखे हैं कि वो किस प्लान के साथ भारत में एंटर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत सरकार इन तीनों में से किसको एंट्री देगी, तीनों के लिए भारत सरकार का अलग अलग रिस्पांस क्यों है, क्यों भारत के ईवी मिनिस्टर के द्वारा रेड फ्लैग जारी किया जा रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दोस्तों, दुनिया की 3 बड़ी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इन तीनों ने भारत सरकार के पास अपना अपना प्रपोजल रखा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं BYD की। गाइस, पहले भारत में BYD नाम का बैटरी आता था। BYD एक चाइनीज कंपनी है जो कि भारत के अंदर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके बैटरी को बनाने वाली थी। क्योंकि ये एक चाइनीज कंपनी थी, तो भारत सरकार ने कहा कि चाइना की कंपनी आएगी तो हमारा नेचर अनसिक्योर हो जाएगा और चाइना हमारा दुश्मन भी है, तो BYD का पत्ता कट गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है, क्योंकि BYD बैटरी के मामले में काफी आगे है। भारत में जो टोयोटा वगैरह कार है उसके साथ ऑलरेडी इसका बॉन्ड वगैरह है और ये भारत में लिथियम बैटरी के साथ साथ कई बैटरी को भी सप्लाई करती थी। गाइस, आप सभी जानते हैं कि चाइना को लेकर के भारत सरकार का क्या सब्सटेंस है। भारत सरकार कभी भी चाइनीज कंपनी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हम चाइनीज चीजों का यूज कम से कम करें। तो नई कंपनी को बुलाने का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। अब बच गए 2, टेस्ला और वियतनाम की विनफास्ट। टेस्ला का कहना था कि हम $2 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है। भारत के इम्पोर्ट ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर बनी बनाई कार भारत के अंदर आती है जिसकी कीमत $40,000 है, तो भारत सरकार उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100% लगाएगी। अगर वो कार $40,000 से कम की है तो उस पर 60% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। मतलब समझ रहे हो आप, अगर वो कार 1 लाख की है तो 2 लाख 2.5 लाख में वो कार बिकेगी। इतना का इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है यहाँ पर। इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का सरकार का एक ही रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आइए, मतलब हमारे भारत में आइए, यहाँ पर कंपनी को स्टेब्लिश करके यहाँ पर बनाइए। दूसरे देशों से कार को बना करके मत लाइए। आप अगर यहाँ पर बनाइएगा तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अदरवाइज हम आपके चीजों को भारत में क्यों बेचें। इसलिए सरकार यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लेती है। तो टेस्ला का यही कहना है कि हम भारत में तभी इंटर कर पाएंगे जब वहाँ की इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी। लेकिन 2023 के शुरुआती दौर में भारत सरकार के द्वारा इसे मना कर दिया गया था। उसके बाद फिर बाद में PM मोदी एलोन मस्क से मिलने गए थे। PM मोदी ने कहा था बहुत जल्द टेस्ला भारत में आएगा और जनवरी 2024 में इन्होंने अपना पूरा प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा। तो टेस्ला और भारत सरकार के बीच में बहुत सारे अपडेट आते हैं जिस पर मैं बार बार वीडियो लाते रहता हूँ। कई सारे वीडियो हैं, 1-2 का मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने खुल करके बताया है कि कैसे टेस्ला $30 बिलियन का प्लान बना रही है भारत में प्लान सेटअप करने का। तो पूरा डिटेल है, आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी भी टेस्ला और भारत सरकार के बीच में बातचीत चली रही है और जहाँ तक मुझे लगता है ये बातचीत तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों देशों में इलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन है और भारत में भी इलेक्शन है और ये बड़ी कंपनियां हैं, तो ये इलेक्शन के रिजल्ट के आने का वेट कर रही है। क्यों कर रही है, इन सब चीजों को मैंने उन वीडियो में बताया है ना। अगर बात करें वियतनाम के विनफास्ट की, वियतनाम को इम्पोर्ट ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इन्होंने भारत सरकार के स्कीम, लिंक, इंसेंटिव वगैरह का फायदा उठाया और कहा कि हम भारत के अंदर फैक्ट्री खोल देंगे। तो भारत सरकार क्लियर कर चुकी है कि आप अगर भारत में आकर के फैक्ट्री खोलते हो तो हम आपसे इम्पोर्ट ना के बराबर लेंगे, क्योंकि आप अपनी कार का प्रोडक्शन भारत में ही कर रहे हो। लेकिन फैक्ट्री खोलने के बाद अब ये टेस्ला वाली बात कर रहे हैं कि नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी कम होना चाहिए। गाइस, विनफास्ट वियतनाम की एक टॉप कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में और इसने भारत के अंदर ऑलरेडी निवेश कर दिया है। टेस्ला ने किया नहीं है, टेस्ला करने वाली है और विनफास्ट ने कर दिया है। लेकिन BYD करने वाली थी, उसका पत्ता कट चुका है। BYD भारत में नहीं आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है विनफास्ट और टेस्ला दोनों भारत में आएंगे। टेस्ला आने की तैयारी कर रहा है, विनफास्ट आ चुकी है। तो ये सारी बातें सरकार और कंपनी के बीच में होती रहती है। फाइनल रिजल्ट जब आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सारी कार कंपनियां भारत में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है। वैसे इसका एक ही रीजन है, इंडिया इज नाउ ग्रोइंग कंट्री और भारत का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ हर चीज की मांग ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझिए, 2022 में भारत के अंदर 3.8 मिलियन कार्स का सेल हुआ है, जिसमें से 1% कार इलेक्ट्रिक व्हीकल था। लेकिन रिपोर्ट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, भारत सरकार के प्रयास के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी सेलिंग 2022 में 1% थी वो 2030 आते आते 30% हो जाएगी। मतलब 2030 आते आते कार तो ज्यादा बिकेगी ही, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिक कार का संख्या भी काफी ज्यादा होगा। तो जो भी कंपनी होती है वो अपने फ्यूचर प्लान को देखती है, आज से 20 साल बाद किया, 10 साल बाद किया, 5 साल बाद किया, और इन चीजों को देख करके ये एनालिसिस करती है कि कौन से देश में हमें अपना प्लांट सेटअप करना चाहिए, कहाँ पर हमें कितना फायदा होगा। तो ये कंपनियां प्रेडिक्शन कर चुकी है कि
भारत सरकार कैसे 5 से 6 साल में 1% ईवी के सेल को 30% कर देगी। तो उनको ये चीज पता है, इसलिए वो भारत में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है। चाइना में टेस्ला भी चलता है और चाइनीज कार कंपनी BYD भी चलता है और दोनों में कंपटीशन होता है। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। BYD चाइनीज की कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से BYD का जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा है। क्योंकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा है तो मार्केट में इनका प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट का दाम भी कम है। लेकिन चाइना की कंपनी BYD के साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सिर्फ चाइना में सेल करके वो कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। उन्हें चाहिए बड़ा मार्केट, और भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो इनको 2 मार्केट चाहिए था, एक US का और एक भारत का। भारत से तो हमने निकाल दिया, हो सकता है बहुत जल्द US भी निकाल दे, क्योंकि US चाइनीज चीजों पर बैन लगा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ला आने की कोशिश कर रही है, BYD का पत्ता कट गया, और बीच में फायदा उठा रही है विनफास्ट। वो इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाती जा रही है। दुनिया की जितनी भी कंपनी है वो एक ही चीज चाहती है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका कम से कम कॉस्ट आए, और कम से कम कॉस्ट तभी आएगा जब वो सस्ते लेबर कॉस्ट पर अपने चीजों का प्रोडक्शन करेगी। क्योंकि अगर क्वालिटी कम करती है तो फिर मार्केट में उसके प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होगा, तो वो क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती है। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है उस खर्चे को अगर कम कर दे तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो आगे ग्रो कर जाएगी। तो भारत का मार्केट अभी पूरी दुनिया की कंपनी के लिए चाइना के बाद एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बनकर के खड़ा हुआ है, और चाइना से कई कंपनियां निकल करके भारत आ रही है। क्योंकि भारत का जो मार्केट है वो अभी सस्ता है, अपने भारत के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम है। तो आने वाले 10-15 साल भारत के पास एक अच्छा मौका है कि हम दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करें, और अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट ग्रो कर जाएगा। चाइना भी यही सब नियम की वजह से आगे बढ़ा है, लेकिन अब चाइना की ग्रोथ रुक चुकी है, वो रफ्तार नहीं रहा चाइना में। अब वक्त है भारत का। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही भारत के ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।